नमस्कार दोस्तों, केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोस्तों इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है जिसके अंदर बताया जाता है ये कांग्रेस के साथ साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हर बार होता है कांग्रेस के साथ कि जब भी क्षेत्रीय चुनाव आते हैं, जब भी राज्य के लेवल के चुनाव आते हैं या यूं कहें कि विधानसभा के चुनाव आते हैं और जहां पर कांग्रेस जो है गठबंधन के साथ पावर में है, कांग्रेस के साथ साथ एक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंडिया अलायंस का ही एक पार्ट है, वहां कांग्रेस का वर्चस्व कम हो जाता है। और इस बार भी यही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि 2026 के अंदर केरला के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और यहां पर भी बताया जा रहा है कि पिनाराई विजयन अब राहुल गांधी से या यूं कहें कांग्रेस से जो है थोड़ा सा दूर होते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के पास जाकर एक सॉफ्ट डील करना चाहते हैं। हाल ही में बताया गया कि पिनाराई विजयन जो है दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण उनने बात की है। निर्मला सीतारमण से उन्होंने उनके साथ ब्रेकफास्ट भी कराए। अंदर उन्होंने बात करी कि आप हमें समय समय पर जो है हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा है वो हमें देते रहिए ताकि हम जो है जनता को खुश करते रहें। आपको देखने को मिल सकता है कि जहां कांग्रेस ये कहती है कि आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से मूव आउट कर लीजिए, विधानसभा से मूव आउट कर लीजिए, वॉकआउट कर लीजिए, उनके विधायक करते रहते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे फिर यूपी हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर हो, उनके सांसद करते रहते हैं वॉकआउट। वहाँ पिनाराई विजयन ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया। पिनाराई विजयन ने डायरेक्ट जाके जो माफ कीजिएगा जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ बात करी और कहा कि आप हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं देते रहिए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अगर चुनाव रहते रहते अगर मैं राहुल गांधी की बात सुनूंगा तो जनता के बीच में डाउन हो जाऊंगा, जनता के बीच में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बीजेपी के साथ डील कर लेता हूं जाकर और मेरे को समय रहता पैसा मिल जाता है और उस पैसे से मैं जनता के लिए काम कर देता हूं तो चुनाव के दौरान मुझे ज्यादा फेवर मिलेगा। आप अगर केरला की विधानसभा को भी देखेंगे तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो एक बड़ा स्टेक है, आपके सामने जो उसकी स्क्रीन आ रही होगी, वो फोटो आ रही होगी, उस उनके जो विधानसभा है उसकी फोटो आ रही होगी, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा स्टेक है। तो उनको दिक्कत ना आए इसलिए उन्होंने वादा किया है और उन्होंने बात की है निर्मला सीतारमण से, उन्होंने उनके साथ ब्रेकफास्ट भी कराए। अब उन्होंने ये बातें रखी और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जितनी भी फंडिंग आपकी आती है, एक विजन जंप सीपोर्ट है, उसको मेंटेन करने के लिए आप जो फंडिंग देते हैं हमें वो फंडिंग दे दीजिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुई थी और उस लैंडस्लाइड के अंदर जितने भी सर्वाइवर्स बच गए थे उनके लिए भी आगे उनको मेंटेनेंस देने के लिए, आगे उनको खर्चा देने के लिए, उनके लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाने हैं उनके लिए जो पैसा देना है आप हमें वो भी दे दीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेमी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम जो इंप्लीमेंट होनी है केरला के अंदर उसके प्रोजेक्ट की भी आप आगे बात बढ़ानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समय रहते वो चीज़ भी पूरी हो जाए और वो जल्द से जल्द केरला के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि नेशनल हाईवे का जो एक्सपेंशन होता है और उसके अंदर जो लैंड एक्विजिशन करनी है, यानी कि लैंड्स को खरीदना है, आजू बाजू से खरीदना है और हाईवे को चौड़ा करना है, उसके अंदर भी जो पैसा आएगा उसके अंदर पैसे भी आप कितना शेयर देंगे और हम कितना शेयर देंगे वो भी अपन बातचीत कर लेते हैं और इन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाते हैं ताकि जनता को जब चुनाव आए तो जनता को ऐसा लगे कि काम हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिनाराई विजयन जो है एक लंबी सोच के व्यक्ति हैं और वो किस तरह चुपचाप जाके बीजेपी से डील करना चाह रहे हैं या यूँ कहें कि केंद्र सरकार से डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात फंड्स की है तो फंड्स तो केंद्र सरकार ही देगी और वो यही करने के लिए बीजेपी के पास गए। तो जहाँ कांग्रेस ये कहती है कि आप वॉकआउट कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, वहाँ इन्होंने इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया और उन्होंने जाकर निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं उनके साथ जाकर एक ब्रेकफास्ट करा और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये सारी बात रख दी। अब देखना यही होगा कि जब केरला के अंदर चुनाव होते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं। पिनाराई विजयन अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो किसको साथ देते हैं, किसको साथ नहीं देते हैं। हो सकता है कि वो एक बार बीजेपी से पैसा ले लें और फिर बाद में मुकर जाए चुनाव जीतने के बाद में, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वहाँ पर वर्चस्व बना के बैठी हुई है। तो देखना यही रहेगा और साउथ के अंदर किस तरीके से बीजेपी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से देखने को यही मिलता है कि बीजेपी जो है पिनाराई विजयन की मदद करेगी और निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा है। निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और मेरे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे आपके ब्यूरोक्रेट से जाके मिलेंगे, जितना जो भी फंड देना हो वो समय पर दे दिया जाएगा। ये सब बातें हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी भी जो पिनाराई विजयन को एक्सेप्ट कर रही है और पिनाराई विजयन भी सामने से बीजेपी के पास चल कर गए। इस बीच कांग्रेस का कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा। तो देखना यही होगा कि आगे चल के केरला के चुनाव में क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।